देखिए, कल भी मैंने आपको पढ़ाया था प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट और बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं जिनको कल समझ में नहीं आया, सो दैट्स व्हाई आई एम गोना रिपीट द सेम थिंग्स अगेन, ठीक है? प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट सबसे पहले, ठीक है? प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट जो है, ये सबसे पहला टेंस आता है, मतलब टेंस की कैटेगरी में पहला टेंस आता है वहाँ पर, ठीक? और अभी तक हमने ऑलमोस्ट 5 टेंसेस को कंप्लीट किया है ना? 5 टेंस को अभी तक हमने कंप्लीट किया है। तो अभी जो 6th टेंस है यहाँ पर, तो वो क्या है? वो है प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट। सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखते हैं कि प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट हमें कहाँ पर इस्तेमाल करना है, ठीक है? अगर हाँ, अगर वहाँ पर हमने पहले पास्ट इंडेफ़िनिट पढ़ा, ठीक है? और पास्ट इंडेफ़िनिट में मैंने आपको बोला था कि पास्ट इंडेफ़िनिट हम इस्तेमाल करते हैं पास्ट के एक्शंस को दिखाने के लिए, ठीक है? मैंने आपको बोला था कि पास्ट इंडेफ़िनिट हम इस्तेमाल करते हैं पास्ट के एक्शंस को दिखाने के लिए। अगर पास्ट में कोई एक्शन हुआ होगा वो अगर आपको इंग्लिश में बोलना है, तो उसको इंग्लिश में बोलने के लिए पास्ट इंडेफ़िनिट का इस्तेमाल करेंगे। और फ्यूचर इंडेफ़िनिट मैंने आपको बोला था फ्यूचर के एक्शंस को दिखाने के लिए। अगर फ्यूचर में कोई एक्शन होगा या आप कोई एक्शन करने वाले हो, कोई काम करने वाले हो फ्यूचर में, तो उसको दिखाने के लिए हम फ्यूचर इंडेफ़िनिट इस्तेमाल करते हैं। तो पास्ट के एक्शंस को दिखाने के लिए पास्ट इंडेफ़िनिट, फ्यूचर का जो है उसके फ्यूचर के एक्शन मीन आने वाला जो टाइम है उसके एक्शंस के लिए मीन जो फ्यूचर में एक्शन होने वाले हैं, ठीक है? तो उन एक्शंस को दिखाने के लिए आप फ्यूचर इंडेफ़िनिट का इस्तेमाल करोगे। इस तरह भी यहाँ पर है प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट। सर अब प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट इस्तेमाल कहाँ पर करना है, ठीक है? पास्ट तो हमने समझा फ्यूचर इंडेफ़िनिट भी वो भी हमने समझा, ठीक है? और प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस वो भी हमने समझा कि ये टेंस हमें कहाँ पर इस्तेमाल करने हैं। अब जब बात आती है प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट की, अब जब बात आती है प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट की, देखिए ये हमें इस्तेमाल करना है डेली एक्टिविटीज़ या रूटीन्स को दिखाने के लिए। डेली एक्टिविटीज़ या रूटीन्स को दिखाने के लिए। अब डेली एक्टिविटीज़ या रूटीन होता क्या है, ठीक है? डेली एक्टिविटीज़ क्या होता है? वो काम जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में करते हैं। डेली एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़, ठीक है? जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में करते हैं या हमारा रूटीन, रूटीन मीन्स जो हम रोज़ करते हैं जैसे कि आप सारे सुबह उठते हो, हर रोज़ उठते हो, ये आपकी डेली एक्टिविटी है, ये आपका रूटीन है सुबह उठना, ठीक है? उसके बाद आप क्या करते हो? आप वॉशरूम जाते हो, आप फ्रेश हो जाते हो एंड सम ऑफ यू दे टेक द शावर एज़ वेल, ठीक है? वो शावर भी लेते हैं, ठीक है? तो वो कुछ लोग आप में से वो नहाते भी हैं। ये आपका रोज़ का काम है। इट्स योर एवरीडे स्टोरी। ये आप क्या करते हो? आप रोज़ करते हो, ठीक है? आप में से आधे कुछ हैं जो खाना पकाते हैं और खाना पकाते हैं, बर्तन भी धोते हैं, खाना भी खाते हैं, चाय भी करते हैं। ये जो आप खाना पकाते हो, चाय बनाते हो, चाय पीते हो, खाना खाते हो, ठीक है? या क्लासेस अटेंड करते हो, कहीं पर जाते हो, घरवालों के साथ बात करते हो, तो ये आपका क्या है? ये आपका डेली रूटीन है या इनको हम बोलेंगे डेली एक्टिविटीज़। क्यों? ये हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ करते हैं। जैसे कि अगर आप में से कोई जिम जाता है, वो रोज़ जिम जाता है, तो ये इसकी डेली एक्टिविटी है। या कोई अगर यहाँ पर है, ठीक है? कोई यहाँ पर है, वो यहाँ पर रोज़ खाना पकाता है, ठीक है? रोज़ खाना पकाता है, तो ये क्या है? ये डेली एक्टिविटी है। कोई रोज़ गाड़ी चलाता है, ड्राइव करता है रोज़, उसका डेली एक्टिविटी है। किसी को रोज़ ऑफ़िस जाना होता है, ठीक है? ऑफ़िस अगर आपकी कहीं पर जॉब लगी है, तो आपको वहाँ पर क्या करना है? आपको वहाँ पर रोज़ जाना है। तो वो आपका क्या बन जाता है? डेली एक्टिविटीज़, ठीक है? तो जो आपको रोज़मर्रा ज़िंदगी में करना होता है या आप ब्रश करते हो, सभी करते हो ना? ठीक है? या अगर कोई यहाँ पर ब्रश हफ़्ते में 1 बार ही करता है या हफ़्ते में यहाँ पर 2 बार ही करता है, ठीक है? लेकिन वो क्या करता है हफ़्ते में वो 2 बार करता है। नेक्स्ट वीक वो फिर 2 बार करेगा, फिर उसके बाद जो कमिंग वीक होगा उसमें भी वो 2 बार करेगा, ठीक है? तो हर हफ़्ते आप क्या करते हो 2 मतलब 2-2 बार करते हो, तो ये भी आपका डेली एक्टिविटी या रूटीन कहलाएगा, जो आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में करते हो और इन एक्शंस को दिखाने के लिए आपको प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट इस्तेमाल करना है। इसी तरह है डेली एक्टिविटीज़ और रूटीन जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में करते हैं वो हमें क्या करना है, वो हमें प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट से दिखाना है। और दूसरा जो है वो है हैबिट। हैबिट क्या होती है? आदत। अगर आपकी कोई आदत है या अगर किसी की कोई आदत है, उसको आपको दिखाना है, उसको इलैबोरेट करना है, तो वो भी आपको प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट से ही दिखाना है। लाइक किसी की आदत होती है किसी की हेल्प करना। लाइक उसकी आदत है वो हर किसी की हेल्प करता है, ठीक है? तो किसी की अच्छी आदत है, किसी की आदत है वहाँ पर कि हेल्प करना, लोगों की हेल्प करना, ठीक है? तो वो क्या है? वो एक अच्छी आदत है, तो आदत है, हैबिट है, तो प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट से दिखाएँगे। या किसी की आदत है सुबह सवेरे उठना, ठीक है? सुबह सवेरे उठना, तो ये एक अच्छी आदत है, तो प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट से ही बनाएँगे क्योंकि ये हैबिट्स में आता है, हैबिट की कैटेगरी में आता है। इसके बाद जो है लाइक अब्यूज़ करना किसी को, ठीक है? अब्यूज़, कोई अब्यूसिव होता है, कोई गाली देता है किसी को, ठीक है? किसी की बुरी आदतें होती हैं, वो बात-बात पे गाली देता है, ठीक है? तो ये क्या है? ये एक बुरी आदत है, तो ये भी हमें क्या दिखाना है? ये भी हमें प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट से ही दिखाना है, ठीक है?
यहाँ पहले आपको समझ में आया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट हमें कहाँ पर इस्तेमाल करना है? जिनको कंफ्यूजन था यस सर। उनको अब क्लियर है? उनको अब क्लियर है? जो बाकी है उनको क्लियर है? यस सर। और वहाँ पर महफूजा थी, आपको क्लियर है महफूजा? यस सर, सुबह वीडियो देखा था आप, वो पहले ही क्लियर हो गया था। तो आपने तो अभी बोला था फिर से कीजिए, चलिए ठीक है। अब अब यहाँ पर क्या है देखिए, अब सबसे पहले यहाँ पर फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट रखना है, उसके बाद V1, उसके बाद मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक। और सर क्या यहाँ पर कोई साउंड है जिससे हम इसको रिकग्नाइज कर सकते हैं? कोई यहाँ पर साउंड है जिसे हम इसको यहाँ पर रिकग्नाइज कर सके कि मतलब यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल करना है। जैसे कि फ्यूचर का था गागी गे, जिस भी सेंटेंस में गागी गे का साउंड आएगा तो वो पर्टिकुलर सेंटेंस आपको फ्यूचर इंडेफिनिट से बनाना है। इसी तरह सर क्या यहाँ पर कोई साउंड है जिससे हम इसको रिकग्नाइज कर सकते हैं? ठीक है, हाँ, यहाँ पर एक साउंड है जिससे आप इसको रिकग्नाइज कर सकते हो कि ये पर्टिकुलर सेंटेंस हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनाना है। और वो जो साउंड है वो है ता ती ते। ता ती ते। तो जिस भी पर्टिकुलर सेंटेंस में ता ती ते का साउंड वहां पर प्रोड्यूस होगा, वो पर्टिकुलर सेंटेंस आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनाना है। जिस भी सेंटेंस में ता ती ते का साउंड वहां पर प्रोड्यूस होगा, वो पर्टिकुलर सेंटेंस आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनाना है। लाइक मैं वहां पर जाता हूं, मैं उसके साथ बात करता हूं, आजकल मैं उसके साथ बात नहीं करता हूं, आजकल वो यहाँ पर नहीं आते हैं, मैं रोज जिम जाता हूं, मैं रोज ड्राइव करता हूं, मैं रोज स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं, हम रोज 7 बजे इंग्लिश क्लास अटेंड करते हैं, आजकल मैं इंग्लिश क्लास अटेंड नहीं करता हूं। ठीक है, वो मुझे रोज डांटता है या वो मुझे घूरता रहता है। ठीक है, आप मुझे क्यों घूरते रहते हो? आप मुझे क्यों घूरते हो? आप मुझे कॉल क्यों करते हो? वो मुझे कॉल क्यों करती है? आप उसको कॉल क्यों करते हो? गेटिंग माई पॉइंट? तो जिसमें भी ता ती ते, ये जो यहाँ पर मैंने पर्टिकुलर सेंटेंस आपको यहाँ पर बोले, हर किसी सेंटेंस में ता ती ते का साउंड वहां पर प्रोड्यूस हो रहा है। किसी में ता, किसी में ते, किसी में ती। ये जैसे लग रहा है यहाँ पर कोई म्यूजिक हम यहाँ पर सिखा रहे हैं। ठीक है, तो म्यूजिक नहीं है यहाँ पर, आपको पहले इसको इन चीज़ों को आपको देखना है। ठीक है, इनको ऑब्जर्व करना है, क्योंकि यहाँ पर जो है आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, क्योंकि आपको ये इनिशियल स्टेज में आपको ये बेनिफिट मतलब आपको ये डिफिकल्ट लग सकता है सेंटेंस को रिकग्नाइज करना, तो साउंड्स को पकड़ के आप इनको कर सकते हो, और जब आप आगे जाओगे फिर आपको इन साउंड्स को पकड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आपको करना है। जिस भी सेंटेंस में ताती, समझना बात को, जिस भी सेंटेंस में ताती ते का साउंड वहां पर प्रोड्यूस होगा, तो वो पर्टिकुलर सेंटेंस आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनाना है। वो पर्टिकुलर सेंटेंस आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनाना है। फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे सेंटेंस होते हैं वेयर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज वेदर वी हैव टू मेक दिस पर्टिकुलर सेंटेंस with present indefinite, past indefinite, future indefinite. Okay, it's very difficult to recognize. Okay, so yeah, with the help of the sound you can recognize that we have to make this particular sentence with the help of present indefinite. अगर आपके पास पता है कि आपको वहाँ पर कौन कौन सा साउंड वहाँ पर प्रोड्यूस होता है, तो उससे आप इजी वे में रिकग्नाइज कर सकते हो कि यहाँ पर हमें ये पर्टिकुलर सेंटेंस हमें इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब यहाँ पर, ठीक है, अब यहाँ पर आपने देखा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है वो डेली एक्टिविटीज, रूटीन्स और हैबिट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, यहाँ पर जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो है ता ती ते। ठीक है, तीसरा, यहाँ पर जो इसकी फॉर्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर जो फोर्थ पॉइंट है, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, वो ये है कि इफ द सब्जेक्ट इन प्रेजेंट इंडेफिनिट, if the subject is third person singular in present indefinite, if the subject is third person singular, so ये third person singular कौन कौन होते हैं? Like he, she, it or someone's name, he, she, it or someone's name। तो जब भी क्या आएगा, जब भी सब्जेक्ट होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, क्या होगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर। सर अब थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन कौन है ये आप लिख के रखिएगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी, इट और समवन्स नेम। समवन्स नेम मींस आकिफ, महफूजा, इम्तियाज, जुनैद। तो ये जब सब्जेक्ट्स वहां पर आएंगे, ठीक है, ये जब सब्जेक्ट्स वहां पर आएंगे तो उसके साथ जो वर्ब आएगी, ठीक है, द वर्ब ऑफ दीज सब्जेक्ट्स विल बी ऑलवेज फॉलोड बाय SES, मैंने बोला अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में खाली पॉजिटिव सेंटेंस में, मैंने बोला अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पे ही, शी, इट और समवन्स नेम आएगा, मींस थर्ड पर्सन सिंगुलर्स आएंगे वहां पर, ही, शी, इट और समवन्स नेम। ठीक है, तो वहां पर उसकी जो वर्ब होगी, ठीक है, उस सब्जेक्ट की जो वर्ब होगी, मतलब उस सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब आएगी, उस वर्ब के साथ आपको
ES या IES वहां पर आपको ऐड करना है। खाली पॉजिटिव सेंटेंस में, जो नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव, उसमें बिल्कुल भी आपको कुछ भी नहीं ऐड करना है। लेकिन जो वहां पर पॉजिटिव सेंटेंस है वहां पर भी वहां पर ही अगर सब्जेक्ट आया वहां पर ही शी इट और समवन्स नेम मींस थर्ड पर्सन सिंगुलर्स, ही शी इट और समवन्स नेम, तो वहां पर आपको क्या करना है, वहां पर आपको जो वर्ब आएगी उस सब्जेक्ट के साथ वहां पर आपको SES या IES वहां पर आपको इस्तेमाल करना है। चलिए यहां तक क्लियर है? क्लियर है ना यहां यस तक? सर। यस सर। सभी को Yes. क्या किसी को यहाँ पर कोई कंफ्यूजन है वो मुझे पूछ सकता है? किसी को यहाँ पर कोई कंफ्यूजन है? नो सर। ठीक है, अब यहाँ पर ठीक है, अब यहाँ पर हम कुछ सेंटेंस बोलेंगे और मैंने आपको बोला यहाँ पर वही सेंटेंस आएंगे। हाँ कुछ सेंटेंस होते हैं ठीक है, लाइक जिनमें ये ताती ते साउंड वहां पर प्रोड्यूस नहीं होता है। तो अभी मैं आपको कुछ सेंटेंस बोलूंगा तो आपको वो ट्रांसलेट करना है ठीक है। और याद यहाँ पर ये भी रखना है कि जब वहां पर थर्ड पर्सन सिंगुलर आएगा तो वहां पर जो वर्ब होगी उसके साथ SES या IES हमें ऐड करना है ठीक है। जरा ये बोलो कि वो यहाँ पर रोज आती है, इसको ट्रांसलेट आप करो। वो यहाँ पर रोज आती है, वो शी है। She comes here. She always She comes here She every comes day. here daily. She comes here every day. चलो ठीक है, she comes here every day। आजकल वो, चलो यहाँ पर नेगेटिव में मैंने आपको बोला था ठीक है, ये तो पॉजिटिव है, she comes here every day ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कम्स क्यों आया, क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, लाइक ही शी इट और समवन्स नेम। इस यहाँ पर असल में जो रूट फॉर्म है वो है कम, तो हमने यहाँ पर कम्स क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो क्या है, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, शी कम्स हियर एवरी डे ठीक है। वेरी गुड। जरा ये बोलो, वो रोज मेरा मजाक उड़ाते हैं, वो रोज मेरा मजाक उड़ाते हैं। मजाक उड़ाने को बोलते हैं मेक फन ऑफ। दे मेक फन ऑफ They make fun of me every day. दे मेक फन ऑफ मी एवरी डे, दे मेक फन ऑफ मी एवरी डे। वो रोज मेरा मजाक उड़ाता है, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही, वो रोज मेरा मजाक उड़ाता है। जरा इसको ट्रांसलेट कीजिए। He makes fun of me. वेरी गुड, ही मेक्स फन ऑफ मी एवरी डे, ही मेक्स फन ऑफ मी एवरी डे। वेरी गुड ठीक है। जरा इस सेंटेंस को आप ट्रांसलेट कीजिए कि हाँ जरा इस सेंटेंस को आप ट्रांसलेट कीजिए कि हम इंग्लिश क्लास 7:30 ज्वाइन करते हैं। We join the We attend We attend the English class at at 7:30. 7 o'clock. At 7:30 on Let's Learn English platform ठीक है। We attend our English class at 7:30 on Let's Learn English platform ठीक है। हाँ वेरी गुड। इस तरह बोलते हैं कि जरा इस तरह बोल कि वो रोती रहती है। मैंने आपको बोला कोई काम करती रहती है उसके लिए कीप ऑन प्लस ING फॉर्म का इस्तेमाल करना है। जरा बोलो सर वो हमेशा रोती रहती है। She keeps on crying. वेरी गुड, शी कीप्स ऑन क्राइंग, शी कीप्स ऑन क्राइंग ठीक है। वेरी गुड ठीक है। वो मुझे रोज कॉल करता है, इसको ट्रांसलेट कीजिए, वो रोज मुझे कॉल करता है। He calls me He keeps calling me every day. वेरी गुड, हाँ, ही कॉल्स मी एवरी डे ठीक है। जरा ये बोलो सर मेरा मन करता है, जो मैंने कल आपको फील लाइक प्लस ING फॉर्म यहाँ पर पढ़ाया था ठीक है। सर मेरा मन करता है उसको सर मेरा मन करता है उसको थप्पड़ मारने का। I feel like I feel like slapping him. I feel like slapping him. सर मेरा मन करता है उसके साथ बात करने का। I feel like I feel like talking to him. Very good. अब आपको यहाँ पर ऑलरेडी पता है कि नेगेटिव में हमें क्या करना है, पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद डू और डज, उसके बाद नॉट, उसके बाद V1 और उसके बाद ऑब्जेक्ट। नेगेटिव की अब बात हो रही है तो स्ट्रक्चर वहां पर होगा सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होगा। और मैंने आपको बोला था जब थर्ड पर्सन सिंगुलर आएगा लाइक ही शी इट और समवन्स नेम, these subjects will be followed by does not, or you can pronounce in contraction form, you can pronounce it doesn't, or you can write it doesn't, DOESN''T। जब थर्ड पर्सन सिंगुलर आएगा नेगेटिव में ही शी इट और समवन्स नेम, उसके साथ डज नॉट का इस्तेमाल होगा या डजंट का इस्तेमाल होगा। और रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट जो वहां पर है उसके साथ आएगा डू नॉट, जैसे कि आई वी यू दे, इनके साथ क्या आएगा, इनके साथ आएगा डू नॉट। और कंट्रक्शन फॉर्म में अगर आप लिखोगे, आप बोलना चाहते तो ये बन जाता है डोंट ठीक है। वेरी गुड। जरा बोलो आजकल मैं उसके साथ बात, आजकल के लिए नाउअडेज, आजकल मैं उसके साथ आजकल मैं उसके साथ बात नहीं करता हूँ। Nowadays, I don't talk to him. Nowadays I don't talk to him or I don't talk to her ठीक है। आजकल मैं वहां पर नहीं जाता हूँ। Nowadays I Nowadays I don't go there ठीक है। Nowadays I don't go there ठीक है।
जरा ये बोलो सर वो मुझे घूरता रहता है, घूरने को बोलते हैं स्टेयर, कोई काम करता रहता है, कीप ऑन प्लस वी सर वो मुझे घूरता रहता है, He keeps on he keeps on That me. he keeps on staring at me, he keeps on staring at me, ठीक है। हाँ, आजकल हम क्लास अटेंड नहीं करते हैं, जरा नेगेटिव में बोलो, आजकल हम क्लास अटेंड नहीं करते। डज नॉट आए नहीं आएगा, वी के साथ डज नॉट नहीं आएगा, वी डोंट अटेंड द इंग्लिश क्लास, ठीक है। नाउअडेज वी डोंट अटेंड द इंग्लिश क्लास, ठीक है। मैं आपके साथ देखो, हाँ We are not. नहीं वी आर नॉट Nowadays नहीं we- आएगा, We don't. वी डोंट, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, डू और डज प्लस नॉट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, तो वी लेकिन आर सर हाँ मीनिंग के हिसाब से सर आ सकता है ना, हाँ जब उसके मीनिंग निकलते हैं, मीनिंग के हिसाब से निकलता है ना सर। क्या निकलता है Nowadays मीनिंग we के are हिसाब not- से? आरिफ आप क्या बोल रहे हो? Nowadays we don't attend the English class. Okay, हाँ sir. यही है, यही सही सेंटेंस है यहाँ पर, ठीक है ठीक है। तो इसके बाद ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपके लिए प्रैक्टिस के लिए एक फाइल भेजूंगा, ठीक है। यहाँ पर हम इतनी ही सेंटेंस करेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, टाइम को बचाने के लिए मैं आपको इतनी ही सेंटेंस दूंगा और आपके साथ जो मैं फाइल इंशाल्लाह शेयर करूंगा, तो वहां पर क्या होगा, जरा लोन आप ही माइक बंद रखिए, आपकी साइड से बहुत शोर आ रहा है। तो जो मैं आपके साथ इंशाल्लाह पीडीएफ फाइल शेयर करूंगा, तो वहां पर आपको बहुत सारी सेंटेंस मिलेगी, तो वहां पर आप प्रैक्टिस वहां पर ही होगी, उनको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह फिर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको खाली समझना है, बाकी सेंटेंस हम वहां पर ही करते हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बोला था कि इंटरोगेटिव, पॉजिटिव हुआ, नेगेटिव हुआ, अब इसके बाद इंटरोगेटिव, ठीक है। इंटरोगेटिव में हमें क्या करना है, इंटरोगेटिव में हमें डू और डज पहले रखना है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1 और उसके बाद ऑब्जेक्ट, डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 plus object and note of interrogation, do or does plus subject plus V1 plus object and note of interrogation over there, okay। जरा ये आप बोलो, क्या वो आपके साथ बात करता है, क्या वो आपके साथ बात करता है? Does he talk to you? Does she talk to you? Does he talk to you or does she talk to you? क्या आप अभी भी means still, क्या आप अभी भी वहां पर जाते हो? Do you Still go there? Do you still go there? Do you still go there? क्या आप अभी भी वहां पर जाते हो? Do you still go there? क्या आप अभी भी उसके साथ बात करते हो? Do you still talk to him? Do you still talk to him? ठीक है, do you still talk to him? ठीक है, क्या आप अभी भी उसके साथ बात करते हो? ठीक है, क्या वो अभी भी आपका मजाक उड़ाते हैं? Do they still make fun of you? still make fun of you? Do they still make fun of you? Does he Or still- does he still make fun of you? Does he still make fun of you? Or do they still make fun of you? ठीक है, he, she और someone's name इसके साथ does आएगा, तो does यहाँ पर पहले रखना है according to subject, ठीक है। जरा ये आप बोलो, अब अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना होगा तो यहाँ पर क्या करना है, डज नॉट जो है, डज जो है इसके साथ नॉट का इस्तेमाल करना है, ये बन जाएगा डजंट। और डू जो है, डू नॉट, उसके साथ जब नॉट का इस्तेमाल करेंगे तो वो बन जाएगा डोंट, ठीक है, वो बन जाएगा डोंट। तो हाँ, जरा आप बोली सर, जरा इस तरह बोली कि क्या आप आजकल इंग्लिश क्लास अटेंड नहीं करते हो? क्या आप आजकल इंग्लिश क्लास अटेंड नहीं करते हो? Don't you Don't you attend the English class nowadays? Don't you attend the English class? क्या आप आजकल वहां पर नहीं क्या आप आजकल वहां पर नहीं जाते हो? Don't you go there? ठीक है, Don't you go there, ठीक है, Don't you go there। क्या आप उसके साथ बात नहीं करते हो? don't you Don't you talk talk to him nowadays? Don't you talk to him, ठीक है, Don't you talk to him। जरा ये बोलो, क्या वो अभी भी आपको कॉल नहीं करता है? क्या वो अभी भी आपको कॉल नहीं करता है? Does he still? Doesn't she or he call you now? Does he still calling you? कॉलिंग नहीं आएगा, कॉल यहाँ पर आएगा, ठीक Call है, you? Call you? ठीक है। doesn't he call you? क्या वो अभी भी, doesn't he still, ठीक है, doesn't he still call you, ठीक है, ठीक है। जरा ये आप बोलिए, क्या वो अभी भी आपको कॉल करता है? क्या वो अभी भी आपको कॉल करता है?
Do you still call क्या him? वो, मैं उसकी बात कर रहा हूँ थर्ड पर्सन Does सिंगुलर, क्या वो अभी भी आपको कॉल करता है? does he still call Does you? Does he still वेरी गुड, does डज call? ही स्टिल कॉल यू? कॉल्स नहीं आएगा, मैंने आपको बोला SES या IS हमें कहाँ पर ऐड करना है, वो हमें खाली पॉजिटिव में, नेगेटिव इंटरोगेटिव में बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, ठीक है। डज ही स्टिल कॉल यू? वेरी गुड। जरा इस अब ये देखिए, अब जो यहाँ पर लास्ट कैटेगरी है, ठीक है, लास्ट कैटेगरी है वो है डबल इंटरोगेटिव। उसका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो क्या रहेगा, पहले हमें WH फैमिली वर्ड्स ऐड करने हैं, ठीक है। WH फैमिली वर्ड्स के बाद हम वहाँ पर डू और डज का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद V1 और उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड नोट ऑफ इंटरोगेशन, ठीक है। और आपको ऑलरेडी पता है कि WH फैमिली वर्ड्स क्या क्या वहाँ पर होते हैं, ठीक है, ठीक है। आप उसको कॉल क्यों नहीं करते हो? Why don't you call? इंटरोगेटिव नेगेटिव, ये इंटरोगेटिव है, ठीक है। आप उसको कॉल क्यों नहीं करते हो? व्हाई डोंट यू कॉल हिम, ठीक है, व्हाई डोंट यू कॉल हिम? आप मेरे साथ बात क्यों नहीं करते हो? Why don't you talk to me? Why don't you talk to me? व्हाई डोंट यू, ठीक है। आप मेरी बहन को कॉल क्यों करते हो? Why do you call my आप मेरे भाई का मजाक क्यों उड़ाते हो? Why do you make Why do you make fun of my brother? Why do you make fun of my brother? Why do you make fun of my brother? ठीक है। आप मेरे भाई का मजाक ठीक है, इस तरह आप उसका मजाक क्यों उड़ाते रहते हो? आप उसका मजाक क्यों उड़ाते रहते हो? Keep on plus V4. Why do you Why do make fun of him? Make fun of him. Why do you? Make fun of him. Why do you Make fun of keep on making fun of him? Why do you keep on making fun of him? Why do you keep on making fun of him? आप उसका मजाक क्यों उड़ाते रहते हो? आप उसे कॉल क्यों करते रहते हो? आप उसे कॉल क्यों करते रहते हो? Why do you call him? एक सेंटेंस है यहाँ पर, देखो, आप उसको कॉल क्यों करते हो? Why do you call him? आप उसको कॉल क्यों करते हो? Why do you call him? दूसरा है, आप उसको कॉल क्यों करते रहते हो? आप उसको Why do कॉल you क्यों keep करते on रहते calling हो? him? call him. Why do you keep on calling him? On calling him. वेरी गुड। Why do you keep on calling him? आप उसको कॉल क्यों करते रहते हो? आप उसको परेशान क्यों करते हो? हाँ? Why do you irritate him? Why do you keep on irritating him? Him. परेशान करने के लिए, मैंने परेशान बोला था। परेशान के लिए Yes, sir. बॉदर भी इस्तेमाल होगा, बॉदर या इरिटेट, दोनों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। Why do you keep on irritating him या why do you keep on bothering him? ठीक है। आपका मन क्यों नहीं करता है? आपका मन क्यों नहीं करता है वहां पर जाने का? आपका मन क्यों नहीं करता है वहां पर जाने का? Why do you feel like going there? Why don't you feel like going there? Why don't you feel like going there? आपका मन क्यों नहीं करता है वहां पर जाने का? यहाँ पर जो डबल इंटरोगेटिव, सुनो मेरी बात, जो डबल इंटरोगेटिव है, तो आसिया, इन डबल इंटरोगेटिव जो है उसका जो स्ट्रक्चर है वो है WH फैमिली, उसके बाद डू और डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1 और उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड नोट ऑफ इंटरोगेशन। मींस जो इंटरोगेटिव का है वही डबल इंटरोगेटिव का भी है, लेकिन डिफरेंस क्या है यहाँ पर? डबल इंटरोगेटिव में हमें WH फैमिली वर्ड्स ऐड करने होते हैं, ठीक है। WH फैमिली में हमें क्या करना होता है? डबल इंटरोगेटिव में हमें क्या करना होता है? जो वहां पर हाँ, WH फैमिली प्लस जो और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट एंड नोट ऑफ इंटरोगेशन लास्ट में रखना है आपको, ठीक है। जरा बोलो, आपका मन क्यों नहीं करता है मुझसे बात करने का? Why don't you Why don't you feel like talking to me? Why don't you feel like talking to me? आपका मन क्यों नहीं, उसका मन क्यों नहीं करता है यहाँ पर आने का? Why doesn't he why don't you feel like Why doesn't he या why doesn't she feel like coming here? Feel like to come here. To come नहीं, मैंने बोला feel like के बाद हमें ING फॉर्म हमेशा आता है। Why doesn't he feel like coming here? Why doesn't he feel like coming here? Yeah, why do you keep on talking to him? ठीक है, आप उसके साथ बात क्यों करते रहते हो? चलिए, ये क्लियर हुआ। जरा ये बोलो, आप कितने बजे स्कूल जाते हो? At what time do you go to school? At what time do you go to school? आप किसके साथ स्कूल जाते हो?
With whom? With whom do you go to school? With whom do you go to school? Getting my point? Very good. ठीक है, जरा ये आप बोलिए, आप किसके साथ बात करते रहते हो? ताती थे, आप किसके साथ बात करते रहते हो? With whom you are विद you are होम का इस्तेमाल, talking. विद का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करना है, खाली होम और लास्ट में Whom you are talking. देखो मैं हेल्प करूंगा, आई एम गोना हेल्प यू, ठीक है। एक तो होता है, सुनो मेरी बात, एक तो होता है कि आप किसके साथ बात करते हो, तो वो है होम डू यू टॉक टू, आप किसके साथ बात करते हो, होम डू यू टॉक टू, आप किसके साथ रोज बात करते हो, होम डू यू टॉक टू एवरी डे। दूसरा है आप किसके साथ बात करते रहते हो, तो इस तरह बोलेंगे होम डू यू कीप ऑन टॉकिंग टू एवरी डे, whom do you keep on talking to every day, आप किसके साथ बात करते रहते हो? Yes. आपका मन क्यों नहीं करता है वहां पर जाने का? ये सेंटेंस मैंने बोला शायद, Yes, sir. Yes, sir. बाबा बोलिए, Why प्रैक्टिस don't भी हो जाएगी। Why You're do you all feel blackers, I huh? don't feel like going there. Yeah, Why don't you exactly. feel like India? Very good. जरा ये आप बोलिए कि चलो यहाँ तक क्लियर है, प्रेजेंट इंडेफिनिट यहाँ तक क्लियर है। अब मैं क्या करूंगा इंशाल्लाह, देखो अब मैं यहाँ पर आपके साथ जो पीडीएफ फाइल है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो वहां पर आप देखिएगा पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड डबल इंटरोगेटिव, लेकिन वहां पर आपको ये कीप ऑन वगैरह या फील लाइक ये सेंटेंस आपको वहां पर शायद नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो बाकी जो सेंटेंस है उनको आप अच्छे से देखिएगा, तो इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको, अभी तक हमने वी हैव कंप्लीटेड ऑलमोस्ट 6 टेंसेस सो फार, अभी तक हमने 6 टेंसेस यहाँ पर कंप्लीट किए हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब मैं आपको यहाँ पर एक ट्रांसलेशन दूंगा, जो अभी तक हमने टेंसेस पढ़े हैं, 6 टेंस हमने कंप्लीट किए हैं, तो उसी के रिगार्डिंग वो होगी, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ से ट्रांसलेशन दूंगा, तो आप वहां पर ट्रांसलेट कीजिएगा, ठीक है। हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ समीर आप बोलिए, समीर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जो भी आपको लास्ट में क्वेश्चन होगा आप मुझे टेक्स्ट करके पूछिएगा, ठीक है, ताकि यहाँ पर हमारा टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जरा ये बोलिए, देखो समझना यहाँ पर जो मैंने आपको बोला था साउंड प्रोड्यूस, मतलब कौन सा टेंस कौन सा साउंड प्रोड्यूस करता है, उस पर ध्यान रखना है और फिर यहाँ पर ट्रांसलेट करना है। कल जब मैं मार्केट जा रहा था, Yesterday when I went to the market, सुनो मेरी बात, अगर किसी ने यहाँ पर बोला कि सर, देखो आप मेरी बात सुनिए, अगर किसी ने यहाँ पर बोला सर यस्टरडे व्हेन आई वेंट टू मार्केट, इसका मतलब है कि सर यस्टरडे कल, व्हेन जब, सर यस्टरडे कल जब मैं मार्केट गया, सर यस्टरडे व्हेन आई वेंट टू मार्केट, इसका मतलब है कि जब मैं मार्केट गया, ठीक है। When I went to market, जब मैं मार्केट गया, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर ये बोल रहा हूँ कि सर जब मैं मार्केट जा रहा था, रही थी, रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। सर कल जब मैं मार्केट जा रहा था, yesterday when I was going to market. yesterday when I was going to market, कल जब मैं मार्केट जा रहा था, ठीक है। तो चलते चलते, कोई काम करते करते, वेरी गुड, while walking, ठीक है। आपने मतलब किसी ने ईयरफोन पहना है, चलिए फिर से रिपीट कीजिए, कल जब मैं मार्केट जा रहा था, Yesterday when I was going to the market. yesterday when I was going to market। हाँ, क्या क्यों हमने यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल किया, क्योंकि कल कोई एक्शन चल रहा था पास्ट में, और साउंड क्या यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ, रहा था, रही थी, रहे थे। कल जब मैं मार्केट जा रहा था, तो चलते चलते इसके लिए कोई काम करते करते, while प्लस आएंगी फॉर्म, While while walking, ठीक है। मुझे कुछ कुत्तों पर नजर पड़ी, I saw देखो समझो, यहाँ पर देखने को बोलते सी, सेकंड फॉर्म में सा, सी सा सी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी कुछ कुत्तों पर नजर पड़ी, ठीक है। नजर पड़ने के लिए आप सी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप एक फ्रेज का इस्तेमाल कर सकते हो जो कि कैच साइट ऑफ। कैच साइट ऑफ का मतलब होता है नजर पड़ना, आप सी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, या कैच साइट, CATCH, कैच, SIGHT साइट, OF, ठीक है, OF ऑफ, आई
कैच, जो कैच साइड ऑफ का मतलब होता है नजर पड़ना, ठीक है। और कैच साइड ऑफ की जो सेकंड फॉर्म है, कैच यहाँ पर एक वर्ब है तो वो बन जाएगा कॉट। आप यहाँ पर कॉट का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। आप इस तरह बोलोगे, व्हाइल वॉकिंग आई कॉट साइट ऑफ सम डॉग्स, ठीक है। I caught sight of some dogs, ठीक है। Yesterday when I was going to market, while walking I caught sight of some dogs, ठीक है। और जैसे ही देखो, और जैसे ही उनकी नजर मुझ पे पड़ी, जैसे ही के लिए क्या इस्तेमाल करोगे, कंजक्शन का इस्तेमाल करोगे जो कि द मोमेंट, मोमेंट MOMENT। जैसे ही उनकी नजर मुझ पे पड़ी, जरा बोलो, या जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, The moment they looked at me, They saw me. दे साम, The यहाँ पर moment- लोकुड नहीं आएगा क्योंकि उनको पता नहीं था कि मैं चल रहा हूँ, अचानक से नजर पड़ी, ठीक है। तो यहाँ पर आप सी का इस्तेमाल करोगे, लेकिन पास्ट है तो सा का इस्तेमाल करोगे। द मोमेंट दे सामी, ठीक है। द मोमेंट दे सामी, जैसे ही उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने मुझे घेरना स्टार्ट किया। They started surrounding me. Surrounding. वेरी गुड, ठीक है। दे स्टार्टेड मसरूर, वेरी गुड। दे स्टार्टेड, देखो उनने कोई, देखो उन्हें अगर मुझे बोलना होगा कि उनने मुझे घेरा, घेरने को बोलते सराउंड। सराउंड की जो सेकंड फॉर्म है वो है सराउंडेड, थर्ड फॉर्म जो है वो भी है सराउंडेड, एंड फोर्थ फॉर्म है सराउंडिंग, ठीक है। तो उनने मुझे घेरा, पास्ट इंडेफिनिट से, क्योंकि कल की बात हो रही है, ठीक है। पास्ट की बात हो रही है तो पास्ट इंडेफिनिट। दे सराउंडेड मी, सराउंड की सेकंड फॉर्म सराउंडेड, दे सराउंडेड मी, उनने मुझे घेरा, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूंगा कि उन्होंने मुझे घेरना स्टार्ट किया, कोई काम करना शुरू किया, तो स्टार्ट प्लस आईएनजी फॉर्म, तो सराउंड, स्टार्ट के बाद यहाँ पर सराउंड जो है वो आईएनजी फॉर्म में आएगा। तो हम इस तरह बोलेंगे, दे स्टार्टेड सराउंडिंग मी, ठीक है। दे स्टार्टेड सराउंडिंग मी, और जैसे ही उन्होंने मुझे घेरना स्टार्ट किया, The moment they start surrounding me. वेरी गुड। अगर मैं इस तरह बोलता कि जैसे ही उन्होंने मुझे घेरा, तो मैं बोलता द मोमेंट दे सराउंडेड मी। लेकिन मैंने इस तरह बोला, जैसे ही उन्होंने मुझे घेरना स्टार्ट किया, द मोमेंट दे स्टार्टेड सराउंडिंग मी, ठीक है। मैं डर गया, I got I got scared. आई गॉट, गेट की सेकंड फॉर्म गॉट, क्योंकि पास की बात हो रही है। आई गॉट स्केयर्ड, ठीक है। आई गॉट स्केयर्ड। लेकिन खुशकिस्मती से मेरे बगल में कुछ पत्थर थे। Luckily, but because of my luck, there was some stones beside me. देखो, behind me. देखो इस तरह There were बोलूंगी, some बट it फॉर्चुनेटली, was next to me. देखो बट Fortunate. फॉर्चुनेटली, ठीक है। लेकिन खुशकिस्मती से देयर वर सम स्टोन्स, मैंने आपको बोला जब सब्जेक्ट नहीं आएगा तो देयर का इस्तेमाल करोगे, और देयर वर सम स्टोन्स, देयर वहां पर बहुत सारे थे इसलिए वॉज नहीं आएगा, वर आएगा। देयर वर सम स्टोन्स, वहां पर कुछ स्टोन्स थे, ठीक है। Next to ठीक है। me. आएगा सर? नेक्स्ट टू मी, वेरी गुड, नेक्स्ट टू मी, ठीक है। वहां पर कुछ जो पत्थर थे वो मेरे बगल में थे। देयर वर सम स्टोन्स नेक्स्ट टू मी, नेक्स्ट टू मी, NEXT, नेक्स्ट टू TO मी, नेक्स्ट टू मी। देयर वर सम स्टोन्स नेक्स्ट टू मी, ठीक है। और मैंने वही पत्थर उठाए, and I picked that stone, यार मैंने उनमें से कुछ पत्थर उठाए, जरा इस तरह बोलो, मैंने उनमें से कुछ पत्थर उठाए। and I picked some of I some picked stones. some stones. Very I good. picked I some stones. picked some of the stones, Some ठीक है। stones. या I picked up some stones, ठीक है। और very good, ठीक है। I pick की सेकंड फॉर्म picked, pick up होता है उठाना, ठीक है। और सेकंड फॉर्म I picked up some stones, और मैंने कुत्तों पर फेंकना स्टार्ट, और मैंने उन पर फेंकना And स्टार्ट I किया। started I throwing started them. throwing on them. देखो यहाँ पर ऑन का इस्तेमाल आप नहीं करोगे, एड का इस्तेमाल करोगे। एंड मैंने बोला मैंने फेंकना स्टार्ट किया, फेंकने को बोलते थ्रो, throwing. देखो वेरी गुड। फेंकने को बोलते थ्रो, सेकंड फॉर्म में थ्रू, थर्ड फॉर्म में थ्रोन, एंड फोर्थ फॉर्म में थ्रोइंग, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बोला स्टार्ट, तो यहाँ पर स्टार्ट का ही जो वर्ब है उसका इस्तेमाल होगा। आई स्टार्टेड थ्रोइंग द स्टोन्स एट देम, ठीक है। मैंने पत्थर उठाए, आई पिक्ड अप सम स्टोन, आई पिक्ड अप सम स्टोन्स एंड आई स्टार्टेड थ्रोइंग एट देम, एट का इस्तेमाल करना है, ठीक है। आई स्टार्टेड थ्रोइंग एट देम, और जैसे मैंने पत्थर उन पे फेंका, उन्होंने मुझ पे भौंकना स्टार्ट किया। And the moment The I moment started The moment throwing they stones at throw them, stones, they started barking.
They barking at me. आप सुनो यहाँ पर द मोमेंट, ठीक है, द मोमेंट आई थ्रू, जैसे ही मैंने उन पे पत्थर फेंके इस तरह, द मोमेंट आई थ्रो की सेकंड फॉर्म थ्रू, क्योंकि यहाँ पर स्टार्ट नहीं है तो आईएनजी फॉर्म नहीं आएगा। द मोमेंट आई थ्रो की सेकंड फॉर्म थ्रू, क्योंकि पास की बात हो रही है। द मोमेंट आई थ्रू स्टोन्स एट देम, उन्होंने मुझ पे भौंकना स्टार्ट किया। भौंकने को बोलते हैं बार्क। यहाँ पर स्टार्ट का इस्तेमाल हो रहा है तो यहाँ पर दे, यहाँ पर स्टार्टेड आएगा क्योंकि पास की बात हो रही है, ठीक है। तो हम सारा बोलेंगे दे स्टार्टेड barking at me. The moment I threw stones at them, they started barking at me. और जैसे ही उन्होंने मुझ पे भौंका, जरा इसको ट्रांसलेट कीजिए, जैसे ही उन्होंने मुझे भौंका, जैसे ही उन्होंने मुझ पर भौंका, barked at me on the moment they barked, very good, Vichu. The moment they barked at me, यहाँ पर भी at on नहीं आएगा, तब वो कुत्ता आपके सर पे चढ़ा होगा, फिर उसने भौंका होगा, तो वो इस्तेमाल नहीं करना है। यहाँ पर इस्तेमाल करना है कि उन्होंने क्या किया, उनने मुझ पे भौंका। वो आपके सर के ऊपर बैठा नहीं है। ऑन हम इस्तेमाल करते हैं, एक प्रपोजिशन है, व्हेन वन ऑब्जेक्ट इज ऑन द अनदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। जब एक ऑब्जेक्ट किसी और ऑब्जेक्ट की, जैसे कि आई केप्ट माई पेन ऑन द टेबल, ठीक है, तो एक चीज क्या है, वो जो टेबल है वो क्या है, वहां पर वो एक ऑब्जेक्ट है और पेन भी है, वो ऑब्जेक्ट है, तो मैंने एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रखा, ठीक है, तो वहां पर ऑन और रेस्ट मोड में वहां पर। लेकिन यहाँ पर कुत्ता तो हमारे सर पे नहीं चढ़ेगा। हाँ, अगर वहां पर आप बोलोगे वो आपके सर पे चढ़ेगा, किसी के सर पे चढ़ेगा, दैट वेरी पर्टिकुलर टाइम यू कैन यूज ऑन। लेकिन यहाँ पर क्या है, वो आप पे देखो, वो वहां पर कुछ डिस्टेंस बनी हुई होती है वहां पर, तो वहां पर भौंकता है आप पर, तो यहाँ पर एट का इस्तेमाल करना है हमें, ठीक है। या उन्होंने देखो, बच्चों ने भिखारी पर पत्थर फेंके, या भिखारी पर पत्थर फेंकना स्टार्ट किया। द चिल्ड्रन स्टार्टेड throwing the stones at the beggar. At, only at का इस्तेमाल हमें करना है, ठीक है। तो उनने मुझ पे भौंकना स्टार्ट किया, तो हम बोलेंगे they started barking at me, या उन्होंने मुझ पे भौंका। बाग की सेकंड फॉर्म में बाग, तो खाली उसका इस्तेमाल करना है, they barked at me, they barked at me, ठीक है, ठीक है, they barked at me। और जैसे ही उन्होंने मुझ पे भौंकना स्टार्ट किया, मैंने भागना स्टार्ट किया। when they started barking at me, I started running. ठीक है, द मोमेंट देखो, द मोमेंट दे स्टार्टेड बार्किंग एट मी, आई स्टार्टेड रनिंग, और द मोमेंट दे बार्कड एट मी, आई स्टार्टेड रनिंग, ठीक है, ठीक है। और मैं किसी तरह उस जगह से भाग गया। Anyhow, I escaped from that place. देखो किसी तरह के लिए आप वहां पर somehow का इस्तेमाल करोगे, ठीक है, somehow आई, देखो गेट अवे होता है किसी चीज से भागना, किसी सिचुएशन से भागना, किसी प्लेस से भागना, गेट अवे फ्रॉम, ठीक है। गेट अवे फ्रॉम का मतलब होता है किसी चीज से दूर भागना। तो मैं इस तरह बोलूंगा, बट somehow आई गेट की सेकंड फॉर्म गॉट, क्योंकि पास की बात हो रही है, बट somehow आई गॉट अवे फ्रॉम दैट प्लेस, ठीक है, आई गॉट अवे फ्रॉम दैट प्लेस। लेकिन दौड़ते दौड़ते, While running, वेरी गुड, दौड़ते दौड़ते, कोई काम करते करते, while प्लस यहाँ पर आप दौड़ रहे हो, चल नहीं रहे हो, while walking चलना, तो while running भागना, ठीक है। तो while running, ठीक है, while running, वेरी गुड, ठीक है, while running, जब मैंने पीछे मुड़ के देखा, when I the moment while running, when I, देखो आपको इस तरह बोलना है, when I looked back, इसका देखो, look back का मतलब होता है पीछे देखना, ठीक है, या आप इस तरह भी बोल सकते हो turn around का मतलब होता है पीछे मुड़ के देखना, इस तरह पीछे मुड़ के देखना। अगर आपको कोई बोलेगा, अगर आपको किसी को बोलना होगा कि टर्न अराउंड, पीछे मुड़ो, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे वहां पर, आप वहां पर टर्न अराउंड का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। जस्ट कुड यू प्लीज टर्न अराउंड, क्या आप पीछे मुड़ के देखोगे, कुड यू प्लीज टर्न, या टर्न अराउंड, इस तरह बोलना है, टर्न अराउंड, इस तरह आपको इस्तेमाल करना है। लेकिन जब आप क्या करोगे, जब आपको इस तरह बोलना है आपके भागते भागते, जब मैंने पीछे मुड़ के देखा, वो पास का है, तो टर्न यहाँ पर टर्न्ड बन जाएगा V2, या टर्न जो V3 है, टर्न, टर्न्ड एंड टर्निंग। जरा बोलो, जब मैंने पीछे मुड़ के देखा, ट्रांसलेट, हाँ, do it. When it turned around. Very good. While running,
while running when I turned around, तो मैंने देखा वो कुत्ते मेरे पीछे भाग रहे थे, वो मुझे चेज कर रहे थे। They I were saw that dogs behind me. running behind me. they would देखो very good, देखो तो मैंने देखा I saw that the dogs were running after me। देखो run after होता है पीछे भागना, ठीक है। I saw मैंने देखा the dogs were running after me, the dogs were क्योंकि वो कर रहे थे, ठीक है, वो मेरा पीछा कर रहे थे, वो मेरे पीछे भाग रहे थे, ठीक है, तो they were running after me। और हमें इस तरह बोलना होगा कि वो मुझे चेज कर रहे थे, ठीक है, चेज का भी इस्तेमाल करोगे, लेकिन ये पास्ट कंटिन्यूस से बनाना है। साउंड क्या प्रोड्यूस हो रहा है, वो मेरे पीछे भाग रहे थे, ठीक है। they were बहुत सारे इसलिए यहाँ पर were, they were chasing me, और the dogs were chasing me, और they were chasing me, और they were running after me, they were running after me। लेकिन खुशकिस्मती से मैंने अपने पापा को देखा, लेकिन खुशकिस्मती से मैंने रास्ते पर अपने पापा को देखा। But fortunately, I saw my Fortunately, I saw my father. Very good. But fortunately, I saw my father. Yeah, I caught sight of my father. मेरी नजर मेरे पापा पे पड़ी। Catch sight of या catch sight of का मतलब होता है नजर पड़ना, और सेकंड फॉर्म जो है वो है caught sight of। But fortunately, I caught sight of my father या I saw my father on the way, रास्ते पर on the way। और जैसे ही मैंने उसको देखा, मैंने चैन की सांस ली। The moment I saw my father, The moment I saw him, देखो अब इस तरह आपको करना है, ठीक है। द मोमेंट जैसे द मोमेंट आई सा हिम, और द मोमेंट आई कॉट साइट ऑफ माई फादर, जैसे ही मेरी नजर मेरे फादर पे पड़ी, मेरे पापा पे पड़ी, ठीक है, तो मैंने चैन की सांस ली, ठीक है। चैन की सांस को हम बोलते हैं साई ऑफ रिलीफ। साई ऑफ रिलीफ का मतलब होता है चैन की सांस लेना, लेकिन यहाँ पर आपको क्या इस्तेमाल करना है, टेक। टेक की जो सेकंड फॉर्म है वो है टुक, क्योंकि लेने के लिए, ठीक है। आप इस तरह बोलोगे द मोमेंट आई कॉट साइट ऑफ माई फादर, या द मोमेंट आई सॉ माई फादर, आई टुक a sigh of relief, S-I-G-H, sigh, S-I-G-H, sigh of, O-F of, R-E-L-I-E-F, relief. The moment I caught sight of my father, I took a sigh of relief. मैंने चैन की सांस ली, मैंने चैन की सांस ली। और उसके बाद मैं अपने पापा के पास गया। After that, I go to my father. I went to my father. Go होता है जाना, सेकंड फॉर्म है went, क्योंकि पास की बात हो रही है। After that I went to my father, और मैंने उसको सब कुछ एक्सप्लेन किया, और मैंने उसको सब कुछ बोला या सब कुछ एक्सप्लेन किया। And I explained him all the story. And then I explained, V2, ठीक है, then I explained everything to my father, ठीक है, और उसने मुझे हेल्प की उन कुत्तों को भगाने में। उसके बाद उसने मेरी हेल्प की उन कुत्तों को भगाने में। And and he started helping me to get away to from get away, देखो मेरी बात सुनिए, आपको नहीं आएगा मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो put सुनिए, back. मेरी बात अब सुनिए। एक तो होता है किसी चीज से भागना, सिचुएशन से भागना, किसी प्लेस से भागना, तो गेट अवे फ्रॉम, ठीक है। तो उसने मुझे हेल्प की, तो ही हेल्प मी टू गेट अवे फ्रॉम देम, उनसे दूर भागने में, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि उसने मेरी हेल्प की उन कुत्तों को भगाने में। भगाने को हम बोलते हैं चेज अवे, चेज अवे, ठीक है। हम इस तरह बोलेंगे। आफ्टर दैट ही हेल्प होता है मदद करना, सेकंड फॉर्म में हेल्प। आफ्टर दैट ही हेल्प्ड मी, उसने मेरी हेल्प की, ठीक है, V2। आफ्टर दैट ही हेल्प्ड मी टू चेज them away। तो यहाँ पर ये इंफिनिटिव बन गया यहाँ पर चेज, वरना चेज भी एक वर्ब है, तो सेकंड फॉर्म में चेज्ड, थर्ड फॉर्म में चेज, एंड फोर्थ फॉर्म में चेजिंग। आफ्टर दैट ही हेल्प्ड मी, और माय फादर हेल्प्ड मी टू चेज them Chase away। away. ये लिख के रखना, ठीक है, अच्छे से, ठीक है। एंड आफ्टर दैट माय फादर हेल्प्ड मी टू चेज them away, उसने मेरी हेल्प की उनको भगाने में, ठीक है। तो ये आज की ट्रांसलेशन थी, ठीक है। तो इसको आप क्या कीजिएगा, इसको आप फिर से इंशाल्लाह मैं इसको अपलोड करूंगा, तो इसको आप फिर से इंशाल्लाह देखिएगा। तो आज की इस सेशन को हम यहाँ पर ही एंड करते हैं, ठीक है, और इंशाल्लाह कल मिलेंगे।